नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऐसे 6 बहुत ही उपयोगी फूड या फ्रूट्स या फल जो प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अधिक लाभदायक हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर यदि किसी को इनिशियल स्टेज है और मेडिसिन से रिकवर की ओर जा रहा है, तब ये फ्रूट्स यदि प्रॉपरली वो लेते हैं, बैलेंस लेते हैं, तो मुझे लगता है कि रिकवरी में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। सेकंड, यदि प्रोस्टेट कैंसर उनको हो गया है और वो फैले ना, स्प्रेड ना हो, बॉडी में और जगह ना फैले, उसको रोकने में ये फ्रूट्स आपको बहुत अधिक लाभदायक हो सकते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर से जो होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो समस्याएँ आगे जाके हो सकती हैं, या हम बोलें सर्जरी करा ली और सर्जरी कराने के बाद फिर से वहाँ पर कैंसर वाली कंडीशन ना बन जाए, हीलिंग प्रॉपर हो जाए, उन सब में ये फ्रूट्स, सुपर फ्रूट्स आपको बहुत अधिक लाभदायक होंगे। 6 फ्रूट बताऊँगा, 6 के 6 बहुत अधिक लाभदायक हैं। इनको आप यदि यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपकी कैंसर, जो प्रोस्टेट कैंसर की समस्या है, 20 से 30% इन फ्रूट्स के द्वारा कंट्रोल हो सकती है। ठीक है? तो पहली हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला है अनार, पोमोग्रेनेट जिसे बोलते हैं, अनार बोलते हैं। अनार आप ले लीजिए, अनार का जूस नहीं लेना है, अनार के दाने डेली आपको 1 कटोरी अनार के दाने खाने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही विशेषकर इसमें एक पॉलीफिनॉल्स नाम का एसिड पाया जाता है, जो मुख्यतः जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो कैंसर की सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ को रोकता है, या जो नई कैंसर सेल बननी होती हैं उनको रोकता है। पोमोग्रेनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। और आप पीएसए में आप देखते होंगे, जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उनका जो पीएसए है वो लगातार बढ़ता रहता है। उस पीएसए को बढ़ने से भी रोकने के लिए अनार के दाने, डेली 1 कटोरी अनार के दाने सुबह आप ले सकते हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है? तो डेली लेना है आपको, जो नई कैंसर सेल को बनने से रोकेगा, साथ में जो पीएसए आपका बढ़ते जा रहा है, नॉर्मल 4 होना चाहिए, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, इसे भी वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सेकंड होता है टोमेटो। टोमेटो में आपको क्या लेना है, टमाटर आप एज अ सलाद के रूप में खा सकते हैं, कच्चे खा सकते हैं, या टमाटर को आप हल्का सा बॉईल करके उसका सूप बना के भी ले सकते हैं। ठीक है? लेकिन कच्चा खाएंगे तो ज़्यादा उसका इफ़ेक्टिवनेस होती है, ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यदि उसको आप जूस के फॉर्म में भी सूप के फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो आप इजीली ले लीजिए। रोज़ाना 1 गिलास या आधा गिलास, 100 ml आपको टमाटर का सूप लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लाइकोपेन होता है। लाइकोपेन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्सटेंस है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का सबसे बड़ा कारण कारण होता है आपके प्रोस्टेट की सेल में बदलाव आना, म्यूटेशन, और उसका मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने लगती है, और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की संख्या को कम करता है। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है लाइकोपेन, जो टमाटर में पाया जाता है। तो डेली 100 ml सूप डेली पीना ही पीना है, ये आप समझ जाइए। ठीक है? अगली बात करते हैं स्ट्रॉबेरी। मार्केट में स्ट्रॉबेरी आती है, ब्लैकबेरी आती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी बहुत इजीली आपको मार्केट में मिलती है। बहुत सारे लोग उसको खाने लाइक करते हैं, कई लोग लाइक भी नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंस। और मतलब जो प्रोस्टेट में सूजन आ रही है, कैंसर सेल्स के कारण जो सूजन आ रही है, साथ में जब कैंसर की समस्या होती है तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उस इन्फेक्शन को कम करती है, वहाँ की सूजन को कम करती है, पेशाब के फ्लो को बढ़ाती है। पेशाब में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, पेशाब जो बूंद बूंद होके आ रही थी, या पेशाब का जो दर्द हो रहा था, उसे कम करने में स्ट्रॉबेरी बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। और इसमें भी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कैंसर सेल के बनने को रोकते हैं, या कैंसर सेल बनने की जो स्पीड है उसे कम करने में हेल्प होती है। तो स्ट्रॉबेरी भी आप लेते हैं, ये सीजनल आपको मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं एप्पल। एप्पल तो आपको पूरे साल भर मिल जाता है। और एप्पल जो होता है, क्योंकि एप्पल खाने इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कि आपको जब भी एप्पल लें
तो अब जनरली क्या होता है कि आजकल जो एप्पल है उसके ऊपर कई बार मोम भी लगा रहता है, इसलिए अपन एप्पल को छील के आपको खाना चाहिए, उसकी छिलका उतार के खाना चाहिए। लेकिन यदि आप छिलके सहित खाएँगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन छिलका उतार के खा लीजिए, तो उससे आपके जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आपको होने वाले होते हैं छिलके के ऊपर से, तो उसको आप बचा सकते हैं। तो इसलिए आप एप्पल को कभी भी छील के खाएँ, क्योंकि उसके ऊपर कई बार मोम वगैरह लगा होता है ताकि वो शाइन करता रहे, ऊपर से अच्छा दिखे इसलिए होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, वो होता है क्वारसिटीन। क्वारसिटीन नाम का एक इम्पॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, जो हेल्प करता है आपके जो प्रोस्टेट को कैंसर को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं पुरुषों में, जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए या प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ाने में या उसको ग्रो करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है कौन? एप्पल, आपको याद रखना है। तो डेली एक एप्पल ले लीजिए, उसमें क्वारसिटीन एंड फाइबर्स होते हैं जो कहीं न कहीं हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करते हैं, जो लगातार प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ाने में सहायक होता है। और साथ में बता दें, सूजन को भी कम करने में ये सहायक होते हैं। आगे हम बात करते हैं अंगूर। अंगूर भी सीज़नल फ्रूट होता है। स्पेसिफिकली हम जब गर्मी की बात करते हैं तब गर्मी में आपको मिलता है। बाकी आपको ये साल भर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? साल भर नहीं मिलता है, स्पेसिफिक टाइम में मिलता है। यदि उस टाइम में यदि आप अंगूर खा सकते हैं, तो अंगूर में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, जो कैंसर को बढ़ने से, कैंसर की ग्रोथ को, कैंसर के फैलने को इमीडिएट रोकने की प्रॉपर्टी होती है। तो डेली यदि आप 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 1 कटोरी अंगूर खाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कैंसर सेल्स को ग्रोथ को, कैंसर सेल्स की संख्या को या नई सेल बनने को रोक देता है अंगूर, ठीक है? और लास्ट जो आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में, विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही फ़ायदेमंद है। विटामिन सी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी की डिफेंस सिस्टम को बढ़ाता है, आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है उसको रोकता तो है, लेकिन साथ में जब किसी को कैंसर होने लगता है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होने लगती है, तो उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, दूसरे इन्फेक्शन से उसको बचाता है। तो इसमें आप ऑरेंज ले सकते हैं, डेली एक संतरा खा लीजिए, या फिर दिन में 1 गिलास नींबू का जूस पी लीजिए। नींबू का जूस, नींबू का जो रस निकाल के 1 गिलास नींबू, मतलब 1 नींबू पूरा लेना है, ऐसा नहीं आधा नींबू। रोज़ाना 1 नींबू आप ले सकते हैं, या खाने में आप नींबू ले लीजिए, तो ये आपको करना है। तो संतरा आ गया, इसमें नींबू आ गया, और मौसम्बी भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है? तो ये 6 इम्पॉर्टेंट सुपर फूड होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन में पेशेंट लेना ही चाहिए। ये लेंगे, दवाएँ जो भी आप खा रहे हैं वो सब तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इन फ्रूट्स की यदि आप इसको एज़ अ मेडिकेशन ले लें, डेली 1 कटोरी अनार ले लें, 1 एप्पल खा लें, 100 एमएल या आधा गिलास आप टमाटर का जूस पी लें, ठीक है? अब अंगूर सीज़न में आएँगे तो अंगूर ले लें, और नहीं तो रोज़ाना 1 गिलास आप क्या कर लें, आप आपका जो है नींबू का पानी ले लें। नींबू पानी ले लें, एक या मतलब आधा गिलास आप टोमेटो ले लें, 1 एप्पल ले लें, और 1 कटोरी आप क्या ले लें, आप अनार के दाने। ये रोज़ाना आप करते हैं तो आप देखिएगा मिरेकली बदलाव आएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रिज़ल्ट मिलेगा। प्रोस्टेट कैंसर आपका ठीक भी इस चीज़ से हो सकता है, क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट वाली ड्रग सब्सटेंस देते हैं या ड्रग मॉलिक्यूल देते हैं, या अच्छे विटामिन्स वाले, विटामिन सी वाले, विटामिन ई वाले मॉलिक्यूल्स देते हैं, जो आपको इसमें भर-भर के मिलता है, ठीक है? तो ये 6 फ्रूट्स आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर लीजिए, और अपने प्रोस्टेट कैंसर को बिल्कुल जड़ से ठीक कर लीजिए। या किसी को हो गया है, या हो रहा है, या आपने सर्जरी करा ली है, तब भी आपको ये लेना ही चाहिए, ताकि आपका कैंसर ना बढ़े, हमेशा के लिए ठीक हो जाए, फिर से ना हो जाए समस्या, पहले ना सब में फ़ायदेमंद होता है। नमस्कार।